मार लूंगा मैं। मेरा बेटा ही तो नहीं ना कर देना। तो दीपक के बच्चे कितने थे? 5 है जी। दीपक शादीशुदा। सभी साथियों को नमस्कार, मैं चिराग शर्मा। हिसार शहर के सरकारी अस्पताल के अंदर एक परिवार इस समय इंसाफ की गुहार लगाता हुआ आप लोगों को नजर आ पा रहा है। मेरे बिल्कुल ठीक सामने आपको दिखा दूं, तकरीबन 28 तारीख शाम का समय बताया जा रहा है। 26-27 साल उम्र दीपक नाम का लड़का, जिसकी एक हादसे के अंदर मौत हो जाती है। फिलहाल परिवार की मुख्य मांग है कि जो दोषी है, जिनकी लापरवाही के कारण हमारे लड़के की जान गई है, उन पर कार्रवाई हो। उसके अलावा जो सहायता प्रशासन की ओर से मिलनी चाहिए, वो सहायता हम तक पहुंचे। करते हैं बातचीत की मामला क्या कुछ है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर अपना परिचय। सुभाष झा है मेरा जी। सुभाष जी, मामला क्या कुछ है? हिसार सेक्टर 14 में बताया जा रहा है कि एक लड़के की जान चली जाती है किसी लापरवाही के कारण। आपके सामने जब मामला आया तो क्या कुछ रोशनी डाली आपने? हमने सर यहाँ आकर के हमने इस मामले को पूरे को मतलब इस पीड़ित परिवार से पता लग गया कि 15 फुट गहरा नाला था और 15 फुट गहरे नाले के अंदर शिविर का नाला था। उसको बगैर सेफ्टी के अंदर उस नाले को दीपक को उतारा गया, जो कि मतलब सेफ्टी के साथ मतलब जो होना, अगर किसी नाले में उतारना तो सेफ्टी के साथ उस नाले के अंदर उतारा जाता है। तो ये हरियाणा सरकार की नाकामी है और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की नाकामी है और ठेकेदार की नाकामी तो है, जिसने उसको जो है ना उस नाले के अंदर उतारा है। ठीक है। तो अगर सरकार मतलब अगर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट उसको मतलब जो होना उसका लाइसेंस रद्द कर देती तो आज इस दीपक की जान नहीं जाती। तो 15 फुट गहरे नाले के अंदर उतारा गया। हमारी सरकार से जब तक हरियाणा सरकार का नुमाइंदा इस पीड़ित परिवार के पास नहीं आएगा, इनकी मांगे नहीं मानेगा, तब तक जो होना डेड बॉडी को हमसे ये नहीं उठाएंगे यहाँ से। ऐसे दर्जनों मामले पहले भी काफी बार निकल कर आए हैं, जब पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कर्मचारियों को बगैर सेफ्टी किट के, बगैर उपकरण के सीवरेज में, खड्डों में, नालों में उतार दिया जाता है। फिलहाल परिवार के अंदर अगर बात करूं, घर के अंदर दिवाली के त्योहार के समय अंधकार मच चुका है। लड़के के पिता मौजूद हैं। बाबूजी, आखिरी बार क्या कुछ कह के निकला था दीपक? मतलब तो बैठे नहीं। अच्छा, आपकी कोई आखिरी बार बात नहीं हुई? कोई बात नहीं, मैं तो ड्यूटी पे देख रहा था सुबह 5 बजे। मैंने तो मेरे बेटे की शक्ल भी कौन देखी कैसी है। अच्छा, ये माता जी क्या कुछ कहकर निकला था दीपक आखिरी बार? जी 2 घंटे का नाम लेकर गया था, 2 घंटा मार लूंगा मैं। मेरा बेटा ही तो नहीं ना कर देना। तो दीपक के बच्चे कितने थे? 5 है जी। दीपक शादीशुदा है? एक लड़का है जी। अच्छा, और एक बच्चा पेट में है। ठीक है जी। अभी तक कोई बड़ा नुमाइंदा, बड़ा अधिकारी कोई मौके पर आया, कोई नेता आया हो? यहाँ कोई प्रशासन का भी नहीं आदमी आया है। एक SHO से सिवाय यहाँ कोई नहीं आता हमारे पास। या एक हमारे मतलब जो ये पत्रकार साथी है, ये आते हैं हमारे पास हमारी आवाज मतलब जो है ना उठाने के लिए। एक बात ये भी निकल कर आई है सामने कि उस समय दीपक के साथ 2 लड़के और भी थे जो खड्डे में से बाहर निकले और भाग गए। बचाने का प्रयास शायद नहीं किया गया। अगर ठेकेदार और उनकी तरफ से अगर कोई कोशिश करता तो इसकी दीपक की जान भी बच सके थी। उसके बाद सबसे बड़ा धोखा तो ये किया गया कि मिट्टी के उसमें मतलब जो ना शिविर के अंदर 2-2:30 बजे मतलब जो होना उसकी मृत्यु बोली और इस परिवार को बताते हैं वो 6 बजे, और 6 बजे भी ये कहते हैं कि उसके सिर में चोट लगी हुई, आप आ जाओ। तो सबसे बड़े दुख की बात है। मतलब कि लेट पता चला आप लोगों को? लेट मेरा पटिया जी, हम खुद फोन करे, हमारा फोन भी नहीं उठाओ दिए। ठीक, फिर हमारा आए तो हमारे कुछ नहीं दिखाया अड़े भी ने। अच्छा, हाँ ठीक, हम तो फिर हमने घर पर ले गए जी मारे। हमने आज तीसरा दिन लकड़े हमने मेरे बेटे की शक्ल भी नहीं देखी है। ठीक, अब क्या मांग है आपकी? फिलहाल आपको तमाम लोग, जनता देख पा रही है जी। मेरे बच्चा ने इंसाफ चाहिए, मेरी बहू कर पाड़ेगी जी। मेरा आदमी भी लाचार, कौन कर घुमाओगा? 3 लड़कियां उनकी मार रही है, ये सारी उसका जुम्मा है। अच्छा, दीपक का बोल रहे हैं ना कि इसका एक लड़का और ये प्रेग्नेंट है। जो 3 लड़कियां है ना उनकी माँ ऑफ हो गई है, तो उसकी जगह पे ये है। अच्छा, तो माँ तो यही हुई ना। और जब कभी कोई एक्सीडेंट होता है, कहीं पर काम करते हैं, तो इसका मतलब ये घर के फैमिली को संदेश देना जरूरी है। तो उन्होंने कोई संदेश नहीं भेजा, दीपक को ये चीज हुई है। अच्छा, ठीक है। और माटी के नीचे जब गया था वो, तो उनका काटने का और JBC मंगाने का अधिकार था, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था सर। जब मेडिकल में ले आया, सब कुछ हो गया, तब उन्होंने इनके पास खबर भेजी। वो भी इन्होंने खुद कॉल की कि ड्यूटी पे से आप लेट हो गए तो क्यों नहीं आया दीपक। तब उन्होंने कहा भी मेडिकल में एक छोटी सी खरोंच चाहिए। ये झूठ बोलना गुनाहगार है।
अगर ये कंधे तो टाइम पे जान दे कुछ होता कुछ ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता सर। क्या पता बच जाता हमारा देवर। हाँ अभी ये 5-6 बच्चे हैं जी और ये है उनके माँ बाप है, तो इनको इंसाफ अब दिवाने का काम आपका है जी। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है जी। तो तमाम लोग जितने भी सरवाइव करने की बात है, क्योंकि एक परिवार इस समय परिवार की जिम्मेदारी दीपक के ऊपर थी। फिलहाल इस समय रोता भी लगता है वो आपको हिसार शहर के सरकारी अस्पताल में नजर आ पा रहा है। तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि प्रशासनिक अधिकारियों की आंखें खुले इस मामले पर संज्ञान ले, जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और परिवार के लिए कुछ व्यवस्था की जाए जिसके चलते हुए इनका जीवन यापन आसानी से हो पाए। भरपाई हालांकि नहीं हो पाएगी, सारी जिंदगी चाहे जितना मर्जी कोई कर दे पूरी भरपाई कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि जिस परिवार का मेंबर उनके बीच में से जा चुका है।